सभी देशवासियों को नमस्कार। जय माता दी, जय श्री सीताराम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कल पंजाब से चले थे और रात में बहुत लेट चले थे, तो कोई वीडियो नहीं बना पाया था और ना मैं आप लोगों को कुछ दिखा पाया था। तो आज सुबह गाड़ी खाली होके और उसके बाद में जहां मैं आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि भाई कूड़ों से लेके कचरे तक, हरा से लेके भड़ा तक, ईंट से लेके पत्थर तक लोग लाखों हज़ारों रुपए कमाते हैं। और हमारे जैसे ड्राइवर भाई हिंदुस्तान में दिन रात जाग के अगर अपना घर चला ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ। आपको ये दिख रहा होगा कि दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी है ये हरा भरा घास है। घास नहीं, ये हीरे मोती सोना जेवरात हीरे से कम नहीं है, क्योंकि ये घास की खेती है। और आप सामने देखेंगे कि लेबर लोग लगी हैं और वो घास को कटाई कर रहे हैं। और ये घास जो है ना, लाखों रुपए का, मेरे ख्याल आधा एकड़ या एक मरला का ऐसे बिकता है। तो मैं तो आज पहली बार देखा हूँ कि भाई हिंदुस्तान में कूड़ा कचरा नहीं, ये जो घास जिस पे आप और हम खेलते हैं, उससे भी लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तो जैसे कि आज मैंने देखा है, ये देखें आप, ये जो रेडी पे लाद के लेके आ रहे हैं, ये घास है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे कि ये घास की खेती है, ऐसे ही इधर ये घास की खेती थी, जो घास की खेती कट गई है। जैसे कि धान गेहूँ काटते हैं, ऐसे ही घास की खेती काटते हैं। और ये आपको सामने में दिख रहा होगा, ये जो बंडल पड़े हुए हैं, ये घास है, जिसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। ये देखें, दूर दूर तक आपको ये घास की खेती ही नज़र आएगी। तो अपने हिंदुस्तान में ना हर चीज़ में पैसा है, पैसा कमाने वाला होना चाहिए। तो ये मशीन से काटी गई घास है, जिस घास को कई लोग जो गांव में हैं, वो लोग इस घास को या तो गाय को या भैंस को खिला देंगे, पर इस घास से लाखों रुपए की कमाई होती है, करोड़ों रुपए की अर्निंग होती है। और इसी घास को काटने के लिए बहुत सारे हमारे जो घास काटने वाले खेत में लेबर भाई होते हैं। जैसे ये बहन जी काट रही हैं। तो बहन जी, आपको एक दिन का कितना पैसा मिलता है? 350 रुपये। अगर आप ये समझ लो कि ये बहन जी को मिलती है, तो इनके हस्बैंड को भी मिलता होगा। तो भाई इस घास में कमाई है, तभी तो इतने पैसे घास काटने वालों को देते हैं। और ये अपने बच्चे के साथ भी यहाँ पे काटती है, हंसती खेलती। ये देखो, इनका बच्चा खेल रहा है। पर भाइयों, आप खुद देखो कि जिस घास को बहुत सारे इंसान जो भैंस को और गाय को चारा बना के देते हैं, उसी घास से लोग करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास दिमाग है, वो कचरे से भी हीरा ढूंढ के कमाता है और कमा रहा है भाइयों। पर हमारे जैसे लोगों की नसीब नहीं है कि हम कचरे से पैसा कमा सकें, क्योंकि हम तो आज दिल्ली हैं, तो कल बम्बई हैं, कल कहीं और हैं। पर आप देखो कि इधर ये हरा भरा घास का खेत, इधर घास की खेती कट चुकी है। दोस्तों, जो आदमी कहता है ना कि किसान कुछ नहीं है, ये देखें स्कॉर्पियो, और वो खेत वाले भाई साहब हैं और किसान हैं, बहुत खेत है इनके पास में। और देखें, स्कॉर्पियो से पानी लगाने के लिए आए हुए हैं। और इधर इनका फूलों का बाग है, इधर घास का बाग है। तो दोस्तों, किसानी क्या होती है देख लें। हम लोग के पास तो खेत नहीं है, बहुत कम खेत हैं, पर जिनके पास है देखें, पानी लगाने के लिए स्कॉर्पियो 25-30 लाख की स्कॉर्पियो होगी। दोस्तों, मैंने आपको अभी दिखाया था कि खेत में पानी लगा रहे थे, ये अंकल जी हैं। और अंकल जी को हाथ जोड़ के नमस्कार है, सलाम है। दिल को छू लिया कि हिंदुस्तान के ड्राइवर भाई के लिए इनके पास
मेरे ख्याल सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और मैं इनके यहाँ माल लोड करने आया था। और अंकल जी मेरे लिए अभी रात का 11 बज रहे हैं, अपनी स्कॉर्पियो लेके मेरी गाड़ी 600 से 700 मीटर बैक करवा के और मुझे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में कोई ड्राइवर भाई अगर कहीं गाड़ी लोड करने जाता है, गाड़ी लोड हो गई, मालिक को कोई लेना देना नहीं होता है, उसकी गाड़ी पहुँचे ना पहुँचे वो जिम्मेवारी ड्राइवर की होती है। तो अंकल जी आपने जो मेरी मदद की है, मैं तो आपका माल लोड करने आप मुझे किराया देंगे, पर आप 11 बजे रात को मेरी गाड़ी आप बाइक करवा के 600 किलोमीटर लेके आए, आप कुछ बोलेंगे? हिंदुस्तान की जनता आपको देख रही है कि ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ ऐसा है, ड्राइवरों का साथ देना चाहिए। ड्राइवर कोई गलत चीज़ नहीं है। एक बात बताओ, आप अकेले हो, कौन करवाता आपकी गाड़ी को? मैंने करवाई तो मेरा क्या फर्क लग गया मुझे? तो दोस्तों मैं तो देखो, हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी हमारे पास आता है, हम पूरा मान सम्मान देते हैं उसको। ये नहीं कि ड्राइवर चलो भाई निकालना काम अपना निकल लिए। ड्राइवर भी आम इंसान की तरह इंसान है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बाप है। बिल्कुल। तो दोस्तों अंकल जी का कहना यही है कि सबको एक बराबर मानना चाहिए। अगर ड्राइवर भाई है तभी हमारा सामान जाता है, सामान हमारा आता है, तो ड्राइवर भाई का मदद करना चाहिए। अंकल जी का कहना यही है। अंकल जी आपको हाथ जोड़ के नमस्कार है, सलाम है कि भाई आपने इतनी रात को मेरी मदद की। तो जय हिंद दोस्तों। ऐसे ऐसे महापुरुष मालिक हैं ये, इनके यहाँ हमेशा रोज के 50 से 60 लेबर काम करते हैं। मेरे लिए, एक हिंदुस्तान के ड्राइवर के लिए रात को 11 बजे मेरी गाड़ी बैक करवा रहे हैं। आप देखें कहीं कोई नहीं है, इस रोड से बैक करवा के लेके आए हैं, कहीं कोई नहीं है, या तो मैं हूँ या अंकल जी हैं। अंकल जी नमस्कार।